क्वेश्चन नंबर 16 है कि इंटीग्रल 0 टू पाई एक्स डी एक्स अपान ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पर आपका होना चाहिए बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और डी एक्स। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, इंटीग्रल 0 टू पाई एक्स डी एक्स अपान ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालना है। एक रिजल्ट हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रल 0 टू पाई बाई टू डी एक्स अपान ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स जो होता है वो आपके पास आता है पाई अपान 2ab के इक्वल। अगर इसका मैं अगर आपसे को बोलूँ कि अगर आप इसका डायरेक्ट याद कर लो तो वेल एंड गुड है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आप उसको सॉल्व तो करोगे नहीं, तो कुछ रिजल्ट आप याद कर लो कि अगर इंटीग्रल 0 टू पाई अगर यहाँ हो और यहाँ एक्स डी एक्स अपान आ जाए ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, तो ये जो होता है आपके पास इसका जो रिजल्ट आता है वो पाई स्क्वायर अपान 2ab आता है। मतलब अगर ये दोनों रिजल्ट आप याद रख लो तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बट हम आपको दिखाएंगे आ कैसे रहा ये पाई स्क्वायर अपान 2ab कैसे हो रहा है। तो अगर मान लीजिए इसको मैंने आई कंसीडर कर लिया, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं क्या करता हूँ, हम लोग ये प्रॉपर्टी जानते हैं कि इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जो हमारे पास होता है वो क्या होता है, इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो हम यहाँ पर इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, तो चलिए देखते हैं इस प्रॉपर्टी का यूज। तो जैसे यहाँ पर यूज करोगे आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई और ये क्या होगा पाई माइनस का एक्स डी एक्स अपान में ये लिखोगे ना ए स्क्वायर और कास पाई माइनस एक्स, तो 180 में तो चेंजिंग होता नहीं है, तो कास का क्या होगा माइनस का कॉस आएगा, है ना, तो माइनस का जब कॉस आएगा तो उसका स्क्वायरिंग करोगे तो प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा प्लस का ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा। इसको सेकंड, अब इन दोनों को क्या करो ऐड कर दो, तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई, यहाँ से देखो x से x कट जाएगा, ये आ जाएगा पाई डी एक्स अपान और क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, सही है ना। जैसे आप रखोगे एफ ऑफ माइनस एक्स तो ये आपको क्या दे देगा, एफ ऑफ एक्स दे देगा, मतलब ये इवन फंक्शन है कि नहीं। तो आप जब इवन फंक्शन है तो इस लिमिट को हम लोग चेंज कर सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू इसको 2 इंटू पाई बाई 2 लिख सकते हैं और इस पाई को भी यहीं रहने देते हैं, पाई डी एक्स अपान ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। अच्छा ये देखिए अब ये किसके इक्वल चल रहा है, ये 2i के इक्वल चल रहा है। अच्छा अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे इसको सॉल्व करें तो देखो क्या आएगा, तो 2i और वो 2 जो है पावर में हो साइड में, ये जो 2 है यहाँ पर इंटीग्रेशन अपर लिमिट में है तो वो नीचे चला आएगा बगल में, तो 2i इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 टाइम, है ना, और ये पाई भी बाहर कर दो, इंटीग्रेशन 0 टू ये क्या बन जाएगा पाई बाई 2 और ये हो जाएगा आपके पास डी एक्स अपान में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। कोई समस्या तो नहीं है। अच्छा इस 2 से इस 2 को हम लोग कट कर सकते हैं, ये मेरे को मिल जाएगा आई इज इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 डी एक्स अपान ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अभी हमने इसका आपको रिजल्ट बताया, उसी रिजल्ट को आप यूज कर लीजिए इस वाले रिजल्ट को, कि किसके इक्वल होगा पाई अपान 2ab होगा, तो i इज इक्वल टू मेरे को क्या मिलेगा पाई इंटू पाई अपान 2ab, यहाँ से आ जाएगा आपका पाई स्क्वायर अपान 2ab, यही आपका क्या था फाइनल आंसर था। अच्छा मान लीजिए कि आप इसको ये रिजल्ट आपको नहीं याद है तो आप क्या करते, नीचे से आप कास को कॉमन कर लेते, है ना, नीचे से जैसे आप कॉमन कर देते
और ऊपर हो जाता सेक बन जाता, तो कुछ ऐसा बनता। अगर मान लीजिए आपने ऐसा नहीं किया तो मेरे को आई इज इक्वल टू क्या आया था, यहाँ पर आया था कि इंटीग्रेशन 0 से π/2, ये था आपके पास dx अपान ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर। सही है ना। तो हम क्या करते हैं, नीचे से कास को कॉमन कर लेते हैं, अगला आर करके मैं बता रहा हूँ। ये आ जाता कि इंटीग्रेशन 0 टू π/2, कास कॉमन करते तो ऊपर जाता तो सेक स्क्वायर एक्स dx बनता। यहाँ पर ये ए स्क्वायर होता, ये बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स हो जाता। सही है ना। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर कुछ सब्स्टिट्यूशन ले लेता हूँ कि बी tan एक्स को हम मान लीजिए बी tan एक्स को हम टी ले लेते हैं, तो लिमिट भी तो हमारी चेंज होगी क्योंकि हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं। तो देखो, जब हमारा एक्स 0 था तब हमारा बी 0, तो हमारे पास क्या आएगा, जब x 0 है तो t 0 आएगा, है ना। और जब हमारे पास x जो है वो π/2 है तो tan π/2 रखोगे तो आपके पास ये कहाँ चला जाएगा, ये इन्फिनिटी पर चला जाएगा, तो t हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा। तो लिमिट आपकी चेंज हो जाएगी 0 टू इन्फिनिटी। अच्छा, यहाँ पर क्या है, सेक स्क्वायर को हम लोग यहाँ से अगर tan की वैल्यू निकालें, देखिए अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए तो ये होगा बी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। मेरे को क्या चाहिए, ओनली सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई आपके पास दिया जाए। सही है। आगे इसको सिंप्लीफाई करो भाई, तो देखो आपके पास ये क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स, तो ये 1/b को मैं बाहर कर देता हूँ, ये डी टी हो गया। और यहाँ से आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस का टी स्क्वायर। अब ये tan का फॉर्मूला बन गया, तो देखो ये 1/b और ये tan का फॉर्मूला बनेगा तो क्या होता है 1/a ब्रैकेट में tan इनवर्स x अपान a लिमिट 0 टू इनफाइनाइट। तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ साइड में आपके पास पाई भी था, वो छूट गया है पाई, ठीक है। तो पाई भी साथ में लिख लेना, तो पाई बना दो, पाई अपन भी, ठीक है, इंटू में पाई है। ये देखो पाई अपान ए भी हो गया, और इसमें जब लिमिट लगा दो तो tan इनवर्स इन्फिनिटी आप कहाँ चला जाओगे, π/2 पर जाओगे, tan इनवर्स 0 0 पर रहोगे। तो आंसर कितना आ जाएगा, पाई स्क्वायर अपान 2ab, ये आई हो गया। तो चाहे आप वहाँ से कर लीजिए डायरेक्ट रिजल्ट के थ्रू, और चाहे आप यहाँ से कर लीजिए, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका, पाई स्क्वायर अपान 2ab, मतलब बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। सही है। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन डी एक्स अपान कास में क्यूब एक्स रूट में हमारे पास है साइन का 2x। इसको मेरे को सॉल्व करना, तो इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ देखते हैं कि साइन का फार्मूला अगर मैं tan में लिखूं तो साइन का फार्मूला tan में क्या होता है, तो भैया अपन बताओ, साइन 2x बोलोगे भैया 2 tan x अपान में 1 प्लस का tan स्क्वायर एक्स, सभी को पता है ना। अच्छा, इसी को यहाँ पर रख लीजिए, तो जैसे यहाँ पर रखोगे तो ये क्या होगा, डी एक्स अपान ये आपके पास कास क्यूब एक्स, यहाँ पर अपन रख रहे हो क्या 2 tan x अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। अच्छा, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स होगा, और जो सेक स्क्वायर एक्स है वो रूट से बाहर आया तो निकलेगा सेक, ठीक है। तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो, और ये कॉस को ऊपर ले जाओ तो ये हो गया सेक क्यूब एक्स, और यहाँ से एक सेक और जाएगा ऊपर इंटू सेक एक्स डी एक्स अपन नीचे में क्या आएगा आपके पास, ओनली यहाँ पे बचेगा रूट में 2 tan x, ठीक है। अच्छा, एक पावर सेक स्क्वायर इसको कर देते हैं, एक को सेक स्क्वायर कर लेते हैं, मतलब कुछ ऐसा। सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपान में अपन कर लेते हैं रूट का 2 tan x। अच्छा, अगर मान लीजिए हम सब्स्टिट्यूशन लेते हैं कि tan x को हम क्या ले लेते हैं,
और ये 1/√2 जो है ये बाहर हो जाएगा चूंकि ये कांस्टेंट है। ये आपके पास क्या है, ये सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपान में रूट में tan एक्स है कि नहीं। अच्छा अगर मान लीजिए इसको टी आप लेते हो, तो टी लेते हो तो आपके पास क्या आएगा, तो tan एक्स इज इक्वल टू अगर टी ले लो, ये होगा आपके पास सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टी टी। ठीक है, और यहां से देखो इस पूरे इसके स्थान पे आप क्या लिख दोगे, डी टी लिख दोगे, तो आपका आंसर कुछ इधर हम लोग चलते, ये 1/√2 है देखो, और सेक स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर में लिखोगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स डी टी होगा, नीचे रूट का टी होगा। आप टी स्क्वायर भी यहाँ ले सकते थे तो भी आपका वही आता, कोई दिक्कत नहीं, नीचे आपका कुछ कट जाता, मतलब टी बचता, कुछ डिफरेंट टाइप बचता। चलिए ये 1/√2, इसको इससे डिवाइड कर लेना तो ये हो गया, ये 1/√t आएगा, और ये होगा आपके पास, ऊपर ले जाओगे 1/2 को तो क्या होगा, 3/2 आ जाएगा इंटू में टी टी। सॉल्व कर लो भाई, देखो ये क्या आएगा आपके पास 1/√2 सही है, और इसका जब आप करोगे तो 1/√2 का इंट्री 1/√t का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2 टाइम टी की पावर 1/2 होगा, और यहाँ से 3/2 साइड में प्लस में आ जाएगा, ये होगा आपके पास 2/5 टी की पावर 5/2 है कि नहीं। इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे हैं ना, और एक इनडिफिनिट इंटीग्रल है तो इसलिए एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा। अब आप देखिए इसका अगर मल्टीप्लाई कर दो ये हो जाएगा √2 और टी की वैल्यू रख दो, वहाँ से क्या रखोगे, tan x, तो tan x की पावर 1/2 करना, यहाँ पर देखो जब रखोगे तो क्या होगा, ये आपके पास आ जाएगा √2/5 सही है ना, तो √2/5 को हम क्या लिख सकते, इंटू यहाँ पर क्या होगा tan x की पावर 5/2 और प्लस का c, हम √2 को दोनों में से बाहर कर सकते हैं, तो देखो जब दोनों से बाहर करोगे तो ये क्या होगा, इसको मैं लिख सकता हूँ रूट का tan x और प्लस का 1/5 tan की पावर 5/2 और प्लस का c, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देख लो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, √2 tan x 1/5 टी की पावर, ये है बी ऑप्शन, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला है, एंड आपको इस पॉइंट से क्या करा, एक टेंजेंट जा रही है उस पैराबोला पर। तो देखो यहाँ पर जो पैराबोला की इक्वेशन दे रखा है कि y-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x-1, अगर आप इसको देखो जरा, इसको मैं ऐसा कुछ बोल सकता हूँ, दिस इज द कैपिटल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टाइप का दिख रहा है। अच्छा यहाँ से मैं क्या आइडिया लगा रहा हूँ कि अगर वाई पे स्क्वायर है तो पैराबोला एक्स पे बनेगा। अच्छा उसका वर्टेक्स क्या होगा, तो एक बार इसको 0 एक बार इसको 0, तो 1,2, मतलब ये जो है आपका वर्टेक्स ये 1,2, मतलब एक्स एक्सिस पर 1 वाई पे 2 है ना, तो ये 1,2 हो गया, यहाँ शिफ्ट होगा, ओरिजिन से उठ के बगल में शिफ्ट होगा 1,2 पॉइंट। अच्छा अब देखो ना, ये जो टेंजेंट है ये तो मेरे को पता नहीं है, बस पैराबोला दे रखा है, उस पॉइंट से मेरे को टेंजेंट निकालना है, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या हो, तो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आप निकाल सकते हो है कि नहीं। तो चलिए टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकाल देते हैं। तो हम इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन करके मैं यहाँ से क्या निकालूंगा, मैं निकाल लूंगा उसका स्लोप, ठीक है ना। तो स्लोप जब निकालोगे तो स्लोप आपको मिलेगा 1/2,
तो चलिए निकाल लो इसको। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करने ला तो आ जाएगा 2 टाइम वाई माइनस का 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 टाइम वाई माइनस 2। सही है ना। इस पॉइंट पर इसका देखना है डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग को देखना है 2,3 पर। यहाँ पर रख दो तो 3 माइनस 2 मतलब 1/2। ये आपका क्या हो गया, ये स्लोप हो गया, ये स्लोप हो गया। और टेंजेंट लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हो, टेंजेंट लाइन टू दी पैराबोला पर अगर जा रही है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू दी पैराबोला, सिंपल से आप लगा सकते हो। तो आपके पास यहां से क्या आएगा, एक पॉइंट से, किस पॉइंट से मेरे को देखना है, 2,3 पॉइंट से। तो जब 2,3 पॉइंट से देखना है तो एक लाइन की इक्वेशन क्या लिखते हो, y माइनस वाई वन मतलब 3 और m आपके पास 1/2 x माइनस x1। सिंपल सा यही तो लिखते हो। तो यहाँ पर जब आप लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 2y माइनस 6 इज इक्वल टू x माइनस 2। तो यहाँ से देखो x माइनस का 2y इज इक्वल टू -4 आएगा। ये लाइन हो गई, मतलब इस लाइन की इक्वेशन मेरे को क्या मिल गई, x माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब मेरे को देखना है ये x एक्सिस और y एक्सिस पर किस पॉइंट, अच्छा यहाँ पर देखिए टेंजेंट लाइन था इस पॉइंट पर, तो ये तो पॉइंट मेरे को पता ही था 2,3 पर। सही है। अच्छा ये पॉइंट अभी मेरे को फाइंड करना है और ये पॉइंट फाइंड करना है। तो मैं क्या करूँगा, जब भी हमें ऐसा दिखे कि x माइनस 2y तो इसको -4 है तो इसको डिवाइड कर दो, तो x अपान -4 और ये होगा y/2 इज इक्वल टू 1। मेरे को कट पॉइंट मिल जाएगी, x एक्सिस पे कट पॉइंट क्या है, तो ये 4,0 है और y एक्सिस पे 0,2 है। ये वाला आपका -4,0 है और ये आपका 0, अच्छा ये मेरे को क्या चाहिए, कौन सा रीजन चाहिए, बाउंडेड रीजन चाहिए। तो बाउंडेड रीजन आपका कौन सा शो कर रहा है, ये आपका रीजन बाउंडेड दिख रहा, सारे से घिरा हुआ रीजन, एंड एक्स एक्सिस से भी घिरा हो, तो ये एक्स एक्सिस है आपका, ये है आपका वाई एक्सिस, ये पैराबोला है। और पैराबोला की इक्वेशन क्या है कि y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस का 1। सही है ना। ये रिक्वायर्ड एरिया, तो रिक्वायर्ड एरिया निकालना है। तो चूंकि मैं y में कहाँ से करूंगा इंटीग्रेशन, 0 से 3 तक कर रहा हूँ। देखिए हम किस में कर रहे हैं, y में। तो चूंकि अगर एक बार फार्मूला नोट करते हैं तो आपको समझ में आएगा थोड़ा सा, कि अगर मेरे को यहाँ पर लिमिट किसकी लेकर चलना है, y की, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर x2 माइनस का x1 करते हैं, f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 इंटू यहाँ पर क्या कर देते हैं, इंटू यहाँ पर dy करते हैं, है ना। ऐसा ही तो करते हैं। इसका मतलब जो ये x2 है और ये x1 है, तो x2 मतलब अगर आप y में लिमिट लेकर चल रहे हो तो x वाला x में हमें क्या चाहिए, जो हमारे पास रीजन है वो x में चाहिए। ये बाउंडेड रीजन है, मतलब ये हमें पहले वाला कर, बड़ा वाला कर, वो अब ये पैराबोला, क्योंकि हमें x का चाहिए ना। तो जब x का चाहिए तो ये वाला आगे मिल रहा है और ये लाइन पीछे मिल रही है। अगर यही हम x में लिमिट लिए होते तो अब हम क्या करते, जस्ट उल्टा करते। बात समझ रहे हो या नहीं। यहाँ पर ये आगे मिल रहा है, चूंकि हम क्या कर रहे हैं, इसको y में इसकी लिमिट लेके चल रहे हैं, तो हमें x वाला चाहिए। तो पहले ये वाला ग्राफ को लिखेंगे, उसमें से ये वाला लाइन वाले को माइनस करेंगे तो बीच का रीजन मिल जाएगा। इसका मतलब देखो आपके पास जो पैराबोला था वो क्या था, y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू था x माइनस 1। यहाँ से आप x निकालो, मतलब x2 निकालोगे,
ये क्या दे देगा आपके पास, ये हो जाएगा y माइनस टू का होल स्क्वायर और प्लस का 1 हो जाएगा। फिर माइनस लगाओगे उस लाइन को, लाइन की इक्वेशन क्या थी, जो टेंजेंट लाइन थी, तो टेंजेंट लाइन की जो इक्वेशन थी वो थी x माइनस का 2y इज इक्वल टू -4। तो यहाँ से x निकालोगे तो आपको कितना मिलेगा, 2y माइनस 4, तो इतना माइनस कर दो, ये x1 हो गया, ये 2y माइनस 4, और फिर यहाँ पर आप क्या लिखते हो, dy, यही तो करते हो, यस या नो। अच्छा अब इसी को आप सिंप्लीफाई कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। इसको ओपन कर लेना, तो 0 to 3 ये हो गया आपका वाई स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4y प्लस का 1 माइनस का 2y प्लस का 4 इंटू का dy। चलो भाई अब देखो ये बन गया इंटीग्रल 0 to 3, ये हो गया वाई स्क्वायर, ये आपके पास हो गया माइनस का 6y, ये हो गया प्लस का 9 इंटू में dy। और आगे इसको सॉल्व करो, इंटीग्रल 0 to 3, ये हो गया आपके पास कि y माइनस 3 का होल स्क्वायर अपान में आपके पास आ गया 3। इसकी जब आप लिमिट लगाओगे, अभी तो एक लाइन ऐसे ही लिख लो, इंटीग्रल 0 to 3, ये हो गया आपके पास y माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू, अब इसको इंटीग्रेट कर दो, तो ये y माइनस 3 का क्यूब बाई 3, लिमिट आप इसका 0 to 3 लगाना है ना। जैसे आप लिमिट लगाओगे ये आपको कितना देगा, अपर लिमिट रखोगे तो 0, और यहाँ पर लोअर लिमिट रखोगे तो -27/3, तो यहाँ से कितना आएगा, प्लस का 9 आ जाएगा। ठीक है, तो 9 इज द राइट आंसर। जो रिक्वायर्ड एरिया थी वो कितना हो जाएगी आपकी, 9, मतलब बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है ना, आगे बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंटीग्रल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 इंटू में ई की पावर एक्स डी एक्स है। ठीक है, तो थोड़ा सा मेरे को, क्योंकि हम लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा है, ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस का एफ डैश एक्स इंटू में डी एक्स जो होता है वो ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी के इक्वल होता है, ऐसा हमने पढ़ा है। तो हम कुछ इसी फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे। हम इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, तो देखो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और -1 अपान में यह है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 इंटू में ई की पावर एक्स डी एक्स। तो अब डिवाइड कर लो, तो डिवाइड करोगे तो एक पावर तो कम हो जाएगी, यहाँ पर बचेगा, ये सिंपल सा हो जाएगा, थोड़ा सा और छोटा, यहाँ पर आएगा 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1। चूँकि मैं डिवाइड कर रहा हूँ, देखिए एक पावर कट जाएगी तो यहाँ से नीचे 1/2 बचेगा, और यहाँ पर इसको अलग कर लो, तो अलग करोगे तो आपके पास देखो यहाँ पर ए 1 वाले को तो आपने ले लिया, तो यहाँ पर एक्स वाला रहेगा ना, ये एक्स अपान में क्या आएगा, डिवाइड करके अलग अलग कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 इंटू में ई की पावर एक्स। अच्छा मेरे को देखना है कि अगर ये एफ ऑफ एक्स है तो क्या इसका एफ डैश एक्स ही आता है, ये चेक करना है। चलिए भाई देख लेते हैं क्या आता है या नहीं। तो अगर मैं कंसीडर करता हूँ कोई मेरा जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या लेता हूँ, 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2, इसको मैंने एफ ऑफ एक्स कंसीडर कर लिया। अच्छा अभी राइट साइड में भी चल रहा है रिजल्ट, और वो राइट साइड में क्या चल रहा है, ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। हमें इसकी फंक्शन ही तो पता करना है, वो फंक्शन क्या होगा यही तो देखना है। चलो अच्छा इसका डेरिवेटिव कर लो, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स जैसे करोगे नीचे क्या आ जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव कर रहे हो ना तो नीचे वाले को ऊपर ले जाओ पहले, तो चूंकि पावर में माइनस का 1/2 बन जाएगा, ऊपर जाएगा,
ये माइनस का 1/2 साइड में आएगा, फिर उसमें से 1 माइनस और हो जाएगा। तो देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर माइनस का 3/2 बनेगा, इंटू एक्स स्क्वायर का करोगे तो 2x आ जाएगा। तो देखिए 2 से 2 तो कट गया, और यहाँ से आ गया माइनस का एक्स, इसको नीचे ले लो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2। सही है भैया। मतलब ये देखिए, अगर ये एफ ऑफ एक्स है, ये पूरा का पूरा, अगर मैं इसको प्लस लगा के ऐसे ब्रैकेट में कर दूं, ये पूरा का पूरा एफ डैश एक्स ही तो आ रहा है ना। अब यही तो चाहिए कि एफ ऑफ एक्स प्लस का एफ डैश एक्स हो। अगर मैं प्लस लगा के और माइनस को अंदर कर देता हूँ तो ये एफ डैश एक्स पूरा का पूरा बन रहा है, पूरा का पूरा एफ डैश एक्स बन रहा है। इसका मतलब ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये आपका जो रिजल्ट है यहाँ पर ये होगा e की पावर एक्स, e की पावर एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 और प्लस सी इज इक्वल टू e की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। एफ ऑफ एक्स यहाँ से कंपेयर कर लो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2। ये आ गया फंक्शन। अच्छा, जो ऑप्शन दे रखा है वो कुछ इस तरह से दे रखा है कि जो फंक्शन आया वो इवन फंक्शन है, या एफ ऑफ एक्स इज नॉट बाउंडेड है, या रेंज उसका ये होगा, या फिर इसमें से कोई नहीं होगा, ऐसा इन्होंने पूछा है। ठीक है। अगर उन्होंने इवन की बात किया है, ए ऑप्शंस की बात करें तो इवन फंक्शन में हम क्या करते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स रखने पर अगर वो एफ ऑफ एक्स दे देता, देखो यहाँ पर अगर रखते हैं तो ये सिंपल सिंपल क्या दे देगा, एफ ऑफ एक्स। मतलब ये इवन फंक्शन तो है, इवन फंक्शन तो है। अच्छा, अब मेरे को इसकी बाउंडेड भी है, ये बाउंडेड भी है। अच्छा, अब इसके अगर रेंज की बात कर लेते हैं तो रेंज निकालने के लिए हम इसको y के इक्वल अगर कंसीडर कर लेते हैं, इसको अगर मैं इसको y कंसीडर कर लेता हूँ तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपान में एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2। दोनों तरफ आप क्या कर दो, स्क्वायरिंग कर दो, तो देखिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। इसको इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपान वाई स्क्वायर कर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, बेसिकली हो जाएगा 1 अपान वाई स्क्वायर माइनस 1, एलसीएम कर लेना, एक्स 1 माइनस का वाई स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर रूट लेना, ये होगा अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान वाई। अच्छा, यहाँ से अगर मेरे को इसके रेंज की बात करना है तो पहली बात तो y 0 नहीं होगा। अच्छा, रूट के अंदर की जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये हमेशा क्या होना चाहिए, रूट के अंदर वाली वैल्यू हमेशा अगर ऐसा है तो क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ग्रेटर देन 0 होगी। इसको अगर आप 1 माइनस वाई स्क्वायर को क्या करोगे, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लोगे, और इसको देखिए अगर माइनस आप कॉमन करके ऐसा करोगे तो देखिए माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दोगे तो इनक्वालिटी चेंज हो जाती है। अगर इसको रियल लाइन पे देख रहे हो, ये 1 और -1 इसके आएंगे तो -1 ये +1, तो ये प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा। अब मेरे को क्या चाहिए, 0 से छोटी वैल्यू चाहिए। 0 से छोटी वैल्यू इस इंटरवल पर आ रही है, क्लोज इंटरवल -1 to 1 पर आ रही है, बट मेरे को यहाँ पर मेंशन है ये आपका 0 नहीं हो सकता, मतलब एक्सेप्ट 0, ये उसका क्या हो जाएगा, ये इसका रेंज हो जाएगा, है ना। या दूसरी भाषा में लिखे तो हम इसको आर में करके ये भी लिख सकते थे, इसको लिख दे -1 to 0 पर ओपन कर दे यूनियन 0 to 1 पे क्लोज कर, ऐसा भी लिख सकते। मतलब 0 पे, 0 उसमें नहीं आ रहा है ना, तो इस वाले में इंटरवल में भी 0 को मैंने ओपन कर दिया तो मतलब 0 आ ही नहीं रहा है, फिर इधर 0 से बड़ा मैंने ले लिया, है ना। तो मतलब ये जो देखो कि ये इवन फंक्शन तो है, क्या बाउंडेड है, हाँ बिल्कुल ये बाउंडेड भी है, रेंज में आ रहा है, ये बाउंडेड है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि नॉट बाउंडेड, ये कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स इज, यहाँ पर होना चाहिए इज नॉट बाउंडेड, तो ये गलत हो गया, है ना। रेंज कह रहा है इसमें तो ये भी नहीं होगा,
ये तो है ही नहीं, तो मतलब ए ऑप्शन इसका करेक्ट। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल कॉट क्यूब एक्स इंटू कोसेक की पावर 4x dx। इसको मेरे को इंटीग्रेट करना है, तो कैसे करोगे इसका इंटीग्रेशन? सिंपल सी बात है कि अगर मैं कॉट को टी ले लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ, लेट कॉट एक्स इज इक्वल टू टी, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। होगा या नहीं होगा? अच्छा, थोड़ा सा अगर मैं इसमें थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करूँ, तो देखो यहाँ पर काट की पावर 3 है तो 2 चला गया, या फिर आप ऐसा बोलो, हाँ यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, ये टी क्यूब हो जाएगा, और देखो यहाँ से 2 निकल जाएगा, 2 निकलेगा, और यहाँ पर मेरे को क्या चाहिए? ओनली मेरे को नेगेटिव नहीं चाहिए, तो नेगेटिव को मैं बाहर लिख देता हूँ। कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के सामने मैं डी टी लिख दे रहा हूँ। एक 2 और पावर में बचेगा कोसेक स्क्वायर एक्स, और उसको मैं लिख दे रहा हूँ 1 प्लस काट स्क्वायर, तो 1 प्लस काट स्क्वायर लिखूंगा तो 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है या नहीं? इसको आप देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो गया टी की पावर 5 प्लस टी क्यूब इंटू में डी टी। यहाँ पर क्या होगा? टी की पावर 6/6 प्लस टी की पावर 4/4, और प्लस का आर्बिट्रेरी कांस्टेंट टी की वैल्यू रख दो। यहाँ पर क्या होगा? काट की पावर 4x/4 प्लस का काट की पावर, अरे 6x/6 और प्लस का सी, तो ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में इसमें करेक्शन करिएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर होगा। और पूछा क्या जा रहा है कि व्हाट इज द एरिया इनसाइड द फंक्शन। अच्छा, मान लीजिए आपको दे दिया जाए कोई फंक्शन और बोला जाए कि इसके और इस पॉइंट के बीच के में एरिया बता दो। अब क्या करोगे? सिंपल सा उसको इंटीग्रेट ही तो करोगे। 1 to a में इस फंक्शन को रख करके हम एक्स के लिमिट है तो एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देते हैं। तो 2x³ 5x² माइनस का 4 अपान एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसको डिवाइड कर लेना, तो देखिए 1 to a, ये हो गया यहाँ 2x, ये हो गया आपका 5, ये हो गया 4/x इंटू में dx। चलो भाई इसको इंटीग्रेट करो, ये हो गया 2x²/2, ये हो गया 5x, ये हो गया आपके पास प्लस का 4/x। ठीक है, लिमिट 1 to a, तो 2 से 2 कट गया, अपर लिमिट लगा दो, ये आपका a² हो गया, प्लस का 5a आ गया, प्लस का 4/a आ गया, माइनस का 1 आ गया, माइनस का 5 हो गया, माइनस का 4। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, तो हो गया a² प्लस का 5a और प्लस का 4/a माइनस का 10। ठीक है, ये आपकी एरिया आ गई। तो a² प्लस का 5a प्लस का 4/a माइनस का, मतलब बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास कि अ फंक्शन जी डिफाइन है, यहाँ पर जो इंटरवल है वो आपका 0 to π/2 है, और जी ऑफ एक्स कुछ ऐसा डिफाइन है कि अगर मैं इस जी ऑफ एक्स को डिफाइन करूं, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए? अपर रिमान सम चाहिए। किस इंटरवल पर? इंटरवल 0 to π में अपर रिमान इंटीग्रल। अपर रिमान इंटीग्रल 0 to π, तो अपर पे बार लगा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर क्या चाहिए मेरे को? जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, इसी की वैल्यू चाहिए। तो जी ऑफ एक्स को मेरे को डिफाइन करना है, तो इस इंटरवल पर, मतलब इस इंटरवल पर 0 to, यहाँ पर x π/2 के बीच अगर हम लोग लेकर चल रहे हैं, 0 से π/2 के बीच, ठीक है,
तो 0 to π/2 के बीच अगर मैं लेके चल रहा हूँ किसके थ्रू, एक्स, अगर मैं रेशनल के थ्रू आ रहा हूँ तो मैं कहाँ जा रहा हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स पर आ रहा हूँ। अगर मैं इसी इंटरवल पर इरेशनल के थ्रू जा रहा हूँ तो मैं कहाँ पहुंच रहा हूँ, 0 पर। अगर यहाँ पर देखो काश 0 रखते हो बेसिकली तो कहाँ जाओगे, 1 पे जाओगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। बट यहाँ पर 0 पर जा, मतलब ये आपका क्या बनेगा, कैपिटल एम आर बनेगा और ये स्मॉल एम आर। मतलब मेरे को क्या चाहिए, अपर रिमान इंटीग्रल, मतलब सुप्रीमम वैल्यू, सुप्रीमम वाला फंक्शन चाहिए, तो ये है ना, रख दो वहीं जी ऑफ एक्स के स्थान पर। तो 0 to π/2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, कॉस स्क्वायर एक्स से डी एक्स। और हम लोग जानते हैं कि जो cos 2x होता है वो 2 cos स्क्वायर एक्स -1 होता है। यहाँ से इसको सॉल्व कर लो तो देखिए 1/2 को बाहर लिख दो, इंटीग्रेशन 0 to π/2, ये हो गया 1 प्लस का cos 2x इंटू में dx। आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ से आ गया ये 1/2 इंटीग्रेशन 0 to π/2, ये 1/2 और आपके पास ये क्या होगा, ये आपका x हो गया और यहाँ से आ जाएगा आपके पास साइन का 2x/2 और लिमिट 0 to π/2। देखिए ये 1/2 अपर लिमिट रखो तो ये π/2, ये 1/2 इंटू में साइन का पाई, लोअर लिमिट लगाओगे तो 0, सही है ना। और ये कहाँ जाएगा 0 पर, तो यहाँ से आंसर कितना, π/4। तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, तो ये आपका अपर रिमान इंटीग्रल हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि एक आपके पास देखिए यहाँ पर जो इंटरवल है क्लोज इंटरवल 0 to 1 है। अच्छा इस इंटरवल पर भी हमें यही सेम फंक्शन है। फंक्शन मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पर मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए एफ ऑफ एक्स से डी एक्स की, ये क्या हो। अच्छा ये कैसा है, क्लोज भी है बाउंडेड भी है, क्लोज एंड बाउंडेड है। अच्छा क्लोज एंड बाउंडेड है इसका मतलब है और कॉन्टिन्यूअस भी है। तो अगर मेरे को ये तभी मिल सकता है क्योंकि ये क्या है, ये रिमान इंटीग्रल लिखा है, रिमान इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स से डी एक्स मेरे को चाहिए था किस लिमिट पर, लिमिट 0 to 1 पर, इंटरवल 0 to 1 पर। और ये जो होगा इक्वल होगा किसके, अब लोअर रिमान इंटीग्रल 0 to 1 एफ ऑफ एक्स से डी एक्स इज इक्वल टू अपर रिमान इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स से डी एक्स। ये कैसा है, ये आपका कॉन्टिन्यूअस है और बाउंडेड भी है, कांस्टेंट फंक्शन है, वो कॉन्टिन्यूअस है, बाउंडेड भी है, इंटरवल में बाउंडेड है 0 to 1 में। ठीक है। अच्छा अगर मैं इसी को ये 1/n जो दिख रहा है, ये देखिए अगर मैं इस इंटरवल में 0 to 1 इंटरवल में अगर मैं इसको किसके थ्रू जा रहा हूँ, रेशनल के थ्रू, मतलब 1/n बेसिकली क्या रेशनल का ही है, ये मेरे को 1 दे रहा है। अगर मैं इसी इंटरवल पर इरेशनल के थ्रू जा रहा हूँ, मतलब क्यू कॉम्प्लीमेंट, मतलब 1/n को छोड़ करके, 1/n क्या होता है, रेशनल का फॉर्म होता है, p/q फॉर्म का होता है। तो रेशनल के थ्रू जा रहे हैं तो 1 पे जा रहे हैं, अदरवाइज मेरे को 0 आ रहा है। इसका मतलब ये क्या होगा आपका, ये आपका कैपिटल एम आर बनेगा और ये आपका स्मॉल एम आर बनेगा। अच्छा मेरे को अब ये चूंकि ये रिमान इंटीग्रेबल, मेरे को रिमान इंटीग्रल चाहिए, तो अब देखिए अपर रिमान इंटीग्रल निकालना इतना आसान नहीं है, ये इसको फाइंड आउट करना। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें से इन दोनों में से कोई एक निकाल दो, चाहे आप अपर रिमान इंटीग्रल निकाल दो चाहे आप लोअर रिमान इंटीग्रल, है कि नहीं। तो अगर मैं लोअर रिमान इंटीग्रल की बात करता हूँ तो मेरे पास जो फंक्शन होगा वो 0 मैं यहीं पर रख दूंगा, ये आपके पास 0 to 1 इंटू 0 dx हो जाएगा। तो डायरेक्टली इस इंटीग्रल की वैल्यू एफ ऑफ एक्स dx जो होगा वो क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। 0 to 1 एफ ऑफ एक्स जो dx होगा वो क्या मिलेगा, 0। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना।
क्योंकि यहाँ पर क्या था, 1/n था, x इक्वल टू 1/n टाइप का, तो मैंने उसको रेशनल टाइप का बनाया। ठीक है, अगर मैं उसके थ्रू जा रहा हूँ तो मैं 1 पे जा रहा हूँ, अदरवाइज मैं 0 पे जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपान में, इसको आप क्या करो, इसको सिंपल आप डिवाइड कर दो। देखो ये आपके पास साइन स्क्वायर एक्स माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स अपान में आपके पास क्या है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स। अब देखो अगर मैं इसकी बात करता हूँ, इसको डिवाइड करोगे तो भैया कितना दे देगा, ये आपके पास साइन से साइन कटेगा तो सेक स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स आ जाएगा। ये हो गया आपके पास tan एक्स, यहाँ से आएगा प्लस का कॉट एक्स और एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी आ जाएगा। देख लो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन log ऑफ x बेस ई का होल स्क्वायर इन टू डी बाई डी एक्स सेटिस्फाइड दिस पॉइंट। ठीक है, 1,2। अच्छा इसको मेरे को अभी इस कंडीशन को चेक करते हैं, पहले हम इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं 1 ले लेता हूँ, 1 इंटू इस फंक्शन को ले लेता हूँ इंटू डी एक्स। ठीक है, अच्छा अगली बात ये है कि अगर मैं ऐसा करता हूँ, ये आपके पास फर्स्ट बनेगा, ये सेकंड बनेगा, है ना। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट और सेकंड आइलेट के थ्रू से, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन आप करोगे तो एक्स आ जाएगा, माइनस फार्मूले से होता है, फर्स्ट का आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 log एक्स बेस ई। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो, फिर 1/x का भी तो करना पड़ेगा, log x का करोगे ये 1/x आएगा। ठीक है, फिर सेकंड का जब इंटीग्रेशन करोगे तो वो भी x आएगा, होल इंटू डी एक्स आ जाएगा। देखिए इस x से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास क्या है, y इज इक्वल टू log x बेस ई का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस, अब देखो यहाँ पर क्या मिल गया आपके पास, 2 को आप चाहो तो बाहर कर सकते हो, ये आपके पास आ गया log x, तो 1 इंटू log x बेस ई इंटू में डी एक्स। अब फिर से इसको फर्स्ट और इसको सेकेंड लेके आप इसको सॉल्व कर लो, तो देखो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू log x बेस ई का होल स्क्वायर इंटू में x, और यहाँ पर -2, ये हो जाएगा आपके पास, फर्स्ट सेकंड से करना, ये होगा x log x बेस ई माइनस फार्मूले से होता है, इसका डिफ्रेंशिएशन इसका इंटीग्रेशन इंटू में डी एक्स करते, एक लाइन और लिख लो, ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स log x बेस ई का होल स्क्वायर माइनस का 2, आप चाहो तो यहाँ से x कॉमन कर लो, क्योंकि यहाँ से इंटीग्रेट पे x आएगा, ये हो गया आपके पास log x बेस ई और माइनस का 1 और प्लस का c। ठीक है, अब देखो ये तो आपका हो गया। अब अगर आप देखो यहाँ पर ये पास आउट हो रहा है इस पॉइंट से 1,2 से, तो 1,2 इसको सेटिस्फाइड करेगा, सेटिस्फाइड दिस पॉइंट, तो y के स्थान पे आप क्या रखोगे, 2, तो यहाँ पर x के स्थान पे रख दो, ये 1 रखोगे, और ये क्या होगा, log 1 बेस ई का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम, यहाँ पर देखिए 1 रखोगे, ये हो गया आपके पास log 1 बेस ई -1 हो गया और प्लस सी, ये आपका 0 पर गया, इधर ये आपका 0 पर गया, ये 2 हो गया, यहाँ से आपके पास -2, ठीक है ना, और ये आपका 0 पर गया, माइनस माइनस +2 हो गया, तो 2 + c आया।
तो सी की वैल्यू आपको मिल गई 0। अच्छा, जब ये सी मिल गया तो सी उठा के यहाँ रख दो। जैसे सी रख दे तो आपको आंसर आ जाएगा। तो आया था आपके पास कि y इज इक्वल टू एक्स टाइम लॉग एक्स बेस ई का होल स्क्वायर माइनस का 2x था, log x बेस ई था और यहाँ +2 था, मल्टीप्लाई करके मैंने लिख दिया। इसको इधर लेफ्ट में शिफ्ट कर दो तो y माइनस का 2x इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास x log x बेस ई का होल स्क्वायर माइनस का 2x log x बेस ई। ठीक है, अब आप चाहो तो x को भी कॉमन करके डिवाइड कर दो तो y माइनस 2x बाई एक्स कर देता हूँ डिवाइड, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास log x बेस ई का होल स्क्वायर माइनस का 2 log x बेस ई। ठीक है, ये आ जाएगा। अच्छा, तो आप देखो यहाँ डिवाइड करो तो ये हो गया y माइनस का y बाई एक्स माइनस का 2 इज इक्वल टू ये हो गया आपके पास log x बेस ई का होल स्क्वायर माइनस का 2 log x बेस ई। ये आपको फाइनल आंसर हो। ठीक है, अब चाहो तो एक लाइन और इसमें लिख सकते हो कि y बाई एक्स माइनस का 2 इज इक्वल टू log x को चाहे आप कॉमन कर लो। तो जैसे आप कॉमन करोगे तो यहाँ से इसकी एक पावर हट जाएगी, कम हो जाएगी, जब log x बेस ही यहाँ से आ जाएगा 2। ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो देख लो कौन सा ऑप्शन हो रहा है। सी, y बाई एक्स माइनस 2, हाँ सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला। अभी सेम इस टाइप का क्वेश्चन हमने कराया, इसको तो चाहे आप कर भी सकते हो। तो देखो यहाँ पर इसको ये पैराबोला क्या दे रखा है y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। इसको अगर स्टैंडर्ड में देखो तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टाइप का दिख रहा है, तो इसका मतलब y पे स्क्वायर है तो x पे बनेगा। अच्छा, वर्टेक्स क्या होगा, तो वर्टेक्स जो होगा x का y x का 1, 2, मतलब ये वो वर्टेक्स इसका 1, 2 यहाँ से। ठीक है, अच्छा अभी देखिए ये जो लाइन है ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। अच्छा, एक पॉइंट इन्होंने दे रखा है कि आपको देखिए x इक्वल टू 0 कहाँ मिलेगा, x इक्वल टू 0 यहाँ मिलेगा, y इक्वल टू 0 यहाँ मिलेगा। रीजन बताना बाउंड्री रीजन कौन सा होगा। अब मेरे को देखना है कि इस पॉइंट से 2, 3 पॉइंट से इस पर टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या होगी। तो 2, 3 पॉइंट से मेरे को टेंजेंट लाइन की इक्वेशन देखना, सबसे पहले स्लोप निकाल दो यहाँ से। तो क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन कर दो 2y माइनस 2, 2 टाइम्स y माइनस 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कितना मिलेगा, 1/2 टाइम y माइनस 2। अच्छा, किस पॉइंट पर देखना है मेरे को स्लोप, मेरे को देखना है 2, 3 पॉइंट पर। यहाँ पर आएगा 1/2 3 माइनस 2, मेरे को मिल जाएगा कितना 1/2। ये क्या हो गया, स्लोप। स्लोप मिल गया तो एक पॉइंट से पास आउट होने वाली लाइन की इक्वेशन लिख दो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। passes to the point 2, 3। तो क्या होगा y माइनस y1, m टाइम m कितना है 1/2 x माइनस x1, x1 मतलब 2, x माइनस x1। अब देखो यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 2i माइनस का 6 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। तो यहाँ से निकालो तो x माइनस का 2i इज इक्वल टू माइनस का 4। ये टेंजेंट लाइन की, ये टेंजेंट लाइन क्या आ गई आपके पास, x माइनस 2i इज इक्वल टू माइनस का 4। तो जब टेंजेंट लाइन आ गई तब हम मेरे को ये पता करना है कि किस किस पॉइंट पर कट कर रही है। तो इसको चेक करने के लिए आप क्या करोगे, ये जो टेंजेंट लाइन है इसको -4 को डिवाइड कर दो, x अपान -4 कर दो, प्लस का ये क्या होगा y/2 हो जाएगा इज इक्वल टू आपके पास 1 आ जाएगा। x एक्सिस पर कट पॉइंट मिल गया -4, 0, y एक्सिस पर 0, 2। ये आपका पॉइंट क्या होगा, ये -4, 0 है और ये आपका पॉइंट कितना है, ये 0, 2 है और ये तो ऑलरेडी गिवन था 2, 3, वही तो था, क्योंकि पैराबोला जो था ये टेंजेंट लाइन क्या करेगा, उसको टच करेगा, तभी तो उस पॉइंट पर हमने क्या निकाला, टेंजेंट लाइन निकाला। तो ये 2, 3 तो ऑलरेडी गिवन था।
अब मेरे को क्या चाहिए, रिक्वायर्ड एरिया चाहिए। देखो x इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0, है ना, और इनसे घिरा हुआ, मतलब ये वाला रीजन यहां से लेकर के इधर तक ही चाहिए, है कि नहीं। तो अब की बार हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम निकाल देते हैं और इसकी हम पूरी एरिया निकाल देते हैं यहां से लेकर के यहां तक। तो देखो कितना आ जाएगा आपके पास, और बाउंडेड बाय द पैराबोला, जो इस पैराबोला से बाउंडेड हो। तो अगर मैं इस यहां से लेकर के इस पूरे का अगर मैं एरिया निकाल दूं तो भी मेरा काम हो जाएगा, यहां से लेकर के इधर ये पूरा, पहले पूरा निकाल दो यहां से यहां तक, और फिर इसमें से इस ट्रायंगल वाले को चाहे आप माइनस कर दो तो भी मेरे को इधर का मिल जाएगा, है कि नहीं। तो चलिए निकाल देते हैं। रिक्वायर्ड एरिया टू द given parabola and tangent line on the x-axis। तो क्या होगा आपके पास, इंटीग्रल 0 to 3 होगा, ठीक है ना। फिर क्या आएगा, चूंकि यहाँ पर y की लिमिट ले रहे हैं तो y की लिमिट देखो, ये 0 से ये 0 था, तो 0 से हम 3 तक ले लिया y की लिमिट। मतलब अब जो फंक्शन आएगा वो x का आएगा, मतलब जो रीजन आएगा यहाँ पर जो हमारे पास होगा, है ना। तो अब की बार x2 माइनस x1 होगा, तो पहले ये वाला कर्व आएगा, फिर इस लाइन वाला कर्व माइनस करेंगे। तो ये आपके पास क्या था, ये आपके पास है कि y माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि ये था y माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। तो एक्स की वैल्यू जब निकालोगे तो y माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 1 होगा, फिर आप माइनस लगाओगे। लाइन क्या था आपके पास, लाइन था बेसिकली आपके पास x माइनस 2y इज इक्वल टू -4। यहाँ से x से निकालोगे कितना, तो 2y -4 आएगा, उतना माइनस कर दो, तो 2y -4 माइनस कर दो, इनटू में आपके पास dy आएगा, है कि नहीं। अब देखो इसी को सॉल्व करो, तभी आपने इसका निकाला था, कितना आया था, 9 आया था। तो इसको ओपन कर लो, ये देखिए 0 to 3, ये आ गया वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4y प्लस का 1 माइनस का 2y प्लस का 4 इनटू में dy। सॉल्व करोगे तो इंटीग्रेशन 0 to 3 ये होगा y -3 का होल स्क्वायर इंटू dy। लिमिट लगाओगे तो y -3 का क्यूब बाई 3 अपर 0 to 3, अपर लिमिट लगा दो 0, यहाँ से कितना होगा माइनस का 27/3, तो आपके पास आ जाएगा 9 स्क्वायर यूनिट। ये तो पूरा आ गया। अच्छा मेरे को कितना चाहिए था, मेरे को रिक्वायर्ड एरिया जो चाहिए वो पूरा जो 9 यूनिट आया है उसमें से मैं माइनस कर दूंगा 1/2 बेस इंटू हाइट से। इस ट्रायंगल वाले को मैं माइनस कर देता हूँ, क्योंकि ये वाला तो मेरे को चाहिए ही नहीं ना, इसको आप माइनस कर दो। ये देखिए ओरिजिन है 0 0, इधर 4 उधर 2, है ना। 4 इंटू 2 करोगे तो कितना माइनस हो जाएगा, चलो कर लो। देखो 4 इंटू 2, देखिए 2 से 2 कट गया, तो 9 माइनस का कितना 4, दैट इज 5। 5 जो था उसका राइट आंसर था। तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर।
अगला क्वेश्चन है कि द एरिया बाउंडेड बाय द, ये आपके पास क्या कर्व है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। बेसिकली ये देखो यहाँ से कि जिस पर पावर ज़्यादा होगी तो यहाँ पर किस पे पावर ज़्यादा है, एक्स या वाई में। आपने बोला सर वाई में, वो एक्स में, तो एक्स में ज़्यादा है तो फिर कहाँ बनेगा ये, बेसिकली तो वाई पर बनेगा। और बनेगा, और यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव वाला ही मेरे को देखना, ये वाई इक्वल टू 2x है। यहाँ पर देखना अगर x पे ज़्यादा है तो y पे बनेगा, y पे ज़्यादा होता तो x पे बनता, इसलिए y पे मैंने बनाया। और रीजन बाउंडेड आपका कौन सा हो गया, ये है आपके पास वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। अच्छा यहाँ पर इन दोनों का अगर आप पॉइंट निकालो तो देखिए इन दोनों को मिला दो, y के स्थान पे रख दो तो ये हो गया 4x स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब। एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर कॉमन कर लो तो x माइनस 4, x की वैल्यू 0 एंड x की वैल्यू 4, तो जब x 0 तो y 0, और जब x 4 तो y 8, मतलब 0 0 एंड 4 8, तो 0 0 तो ये हो गया और 4 8 आपका ये हो गया। अब आप इसी को इंटीग्रेट कर देना, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस, ठीक है। अब इसी को इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन 0 टू x में करो चाहे y में करो, तो मैं x में कर रहा हूँ तो y चाहिए मेरे को, तो y2 माइनस y1, तो ये वाला पहले मिल रहा है तो यहाँ पर 2x, और ये वाला बाद में मिल रहा है तो यहाँ से y निकालोगे तो कितना आएगा, y निकालोगे तो होगा x की पावर 3/2, x की पावर 3/2 इंटू में क्या आएगा dx आएगा। इंटीग्रेट कर लेना भाई, तो कितना आएगा, यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर 2x² 2, और ये हो गया आपके पास 2/5 x की पावर 5/2 लिमिट 0 to 4। इससे इसको कट कर देना, ये हो गया 16, यहाँ हो गया 2/5 इंटू ये हो गया 32, तो 18 माइनस 64/5 दैट इज इक्वल टू 16/5। 16/5 इज द राइट आंसर, ठीक है। चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, ये बेसिकली एक रिजल्ट है, इसका आप चाहे तो डायरेक्ट यूज कर सकते हो। इसकी जो डायरेक्ट वैल्यू होती है, यहाँ पर लिमिट भूल गया है, छूट गया, 0 to 1 होना चाहिए। लिमिट जी इंटीग्रल 0 to 1 x की पावर m-1 और प्लस x की पावर n-1 अपान में 1 प्लस x की पावर m प्लस n जो dx होता है, और यहाँ पर कंडीशन होता है m ग्रेटर देन 0 n ग्रेटर देन, ये जो होता है वो बीटा mn के इक्वल होता है, और जो बीटा mn होता है ये इसके इक्वल होता है, और इसका जो वैल्यू होता है वो गामा n अपन गामा m प्लस n होता है, ठीक है, ये होता है। तो ये आपका बेसिकली तो ए ऑप्शन तो करेक्ट है। अभी आता कैसे थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते, बाकी ये रिजल्ट आप याद रखिएगा, आपको बार बार करना नहीं पड़ेगा। एक चीज हमने आपको पढ़ा है कि जो बीटा mn होता है उसका अगर एक रिजल्ट और देखो तो ये भी होता है, बीटा mn जो होता है वो इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी और x की पावर m-1 अपान 1 प्लस x की पावर m प्लस n इंटू dx, ये होता है बीटा mn। और बीटा mn का ये भी होता है कि गामा n अपन गामा m प्लस n, ठीक है, ये भी फॉर्म होता है, यहीं से वो निकलता है गामा n अपन गामा m प्लस। अच्छा अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर, इसका थोड़ा सा ब्रेक करता हूँ इस इंटीग्रल को, तो इसको मैं 0 to 1 कर देता हूँ, ये x की पावर m-1 इंटू डी एक्स अपान 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n, ठीक है। फिर मैं लगाता हूँ 1 to इन्फिनिटी, ठीक है ना, और ये हो गया x की पावर m-1 इंटू डी एक्स अपान में 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n, ठीक है। अच्छा मैं इस वाले को थोड़ा सा, अगर मान लीजिए कि आप इसको फर्स्ट ले लो मान लो, और इसको आप आई ले लो, i1 मेरे को क्या है 1 to इन्फिनिटी एक्स की पावर m-1 इंटू डी एक्स अपान 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n है, सही है।
अच्छा, मैं यहाँ पर अगर सब्स्टिट्यूशन ले लेता हूँ, कैलकुलेट कर लेता हूँ, भाई जो x है उसको मैंने 1/t ले लिया, इसका डिफ्रेंशिएशन डी एक्स इक्वल टू माइनस का 1/t² इंटू डी टी आएगा। अच्छा, जब यहाँ पर चूंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो लिमिट भी तो चेंज होगी। तो देखो, जब x आपका 1 है तो t आपका 1 है, और जब x आपका इन्फिनिटी है तो t आपका 0। इसका मतलब लिमिट आपकी चेंज होगी, और लिमिट चेंज होगी तो कहाँ जाएगी, तो 1 और ये 0 पर जा रही है। और देखो यहाँ पर x की वैल्यू क्या रख रहे हो, 1/t की पावर m-1, और dx के स्थान पे माइनस का 1/t² dt अपान में क्या होगा, 1 प्लस 1/t की पावर m+n। ठीक है ना। अब इसको जरा सिंप्लीफाई करो। अगर आप इसको सिंप्लीफाई, इंटीग्रल 0 to 1, देखो यहाँ से ये 1 की पावर m-1 तो 1 ही रहेगा, उसको ऊपर ले जाओ, तो ये ऊपर ले जाओगे क्योंकि ये कुछ ऐसा बनेगा। देखिए 1/t की पावर m-1 है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 1/m-1 इंटू टी की पावर m-1, तो 1 का 1 ही रहेगा, उसको ऊपर शिफ्ट कर दो, ये हो गया माइनस टाइम m-1। और देखिए माइनस को आप बाहर कर दो, ये 1/t² के लिख दे टी की पावर -2। यहाँ एलसीएम करके उसको भी आप लेके जाओगे तो ऊपर क्या जाएगा, गुणा में लिखा जाएगा, और टी की पावर m+n जाएगा। कैसे जाएगा अभी मैं दिखा दे रहा हूँ वो भी। देखो, जब आप इसका एलसीएम लोगे तो ये किसके इक्वल आएगा, ये हो गया t+1/t की पावर m+n, इसकी वैल्यू ये आएगी। और जब देखिए इसको अलग अलग करोगे तो देखिए इसका डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा सर, ये वाला यहाँ पहुँचाएगा, देखिए डी टी होगा। नीचे क्या बच रहा है आपके पास, ये बच रहा है 1+t की पावर m+n। अब ये चूंकि मल्टीप्लाई में सारे के सारे जुड़ जाएंगे तो -m+m, और यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से +1 माइनस, तो यहाँ पर एक रिजल्ट आपको मिलेगा, और वो आ जाएगा इंटीग्रल माइनस टाइम, यहाँ पर आपके पास कितना था, इंटीग्रल माइनस टाइम 1 to 0 था ना, और ये आ गया आपके पास t की पावर n-1 इंटू डी टी अपान में t+1 की पावर m+n, ये था। अच्छा, इसका जब लिमिट चेंज करोगे तो एक माइनस और आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये 0 to 1 लिमिट तब बन जाएगा, और t की पावर n-1 डी टी अपान t+1 की पावर m+1। अच्छा, अगर इसका आप t को x से रिप्लेस कर दो तो लिमिट भी सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। तो 0 to 1 ये हो गया x की पावर n-1, ये हो गया dx अपान x+1 की पावर m+n। ये आप I1 लेकर चल रहे थे। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पे चले जाओ, वो आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन था कि बीटा mn इज इक्वल टू क्या था, इंटीग्रल 0 to 1, और था x की पावर, ये हो गया आपके पास x की पावर m-1 डी एक्स अपान 1 प्लस एक्स की पावर m+n। और ये वाला क्या आया है, ये वाला आ गया इंटीग्रल 0 to 1 x की पावर n-1 डी एक्स अपान 1 प्लस एक्स की पावर m+। तो इन दोनों को आपस में मर्ज करोगे तो यहाँ से आ जाएगा कि बीटा mn इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 x की पावर m-1 प्लस एक्स की पावर n-1 इंटू डी एक्स अपान में 1 प्लस एक्स की पावर m+n, ये रिजल्ट होता है। तो आपको अब डायरेक्ट इसका यूज करना है, इस रिजल्ट का आपको बार बार सॉल्व नहीं करना। मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया कि ये जो होता है आपके पास, ये इसके इक्वल होता है, और ये इसकी वैल्यू ये होती है। ठीक है, तो अब आपको ऐसा कहीं दिखे और m और n आपको देख के चलना है, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो आपको डायरेक्ट आप ऑप्शन पे चले आओ। ठीक है, ये तो मैंने आपको दिखाया कि हो क्या रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि x-1 का होल स्क्वायर अपान में x² + 1 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस g ऑफ x प्लस c। मेरे को g ऑफ x बताना है, g ऑफ x की वैल्यू क्या होगी।
तो सिंपल सी बात है कि हम क्या करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं इस स्क्वायरिंग को। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस का 2x, इसको अलग कर लेते हैं अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या है भाई, tan इनवर्स एक्स प्लस का जी ऑफ एक्स प्लस का सी। इसको डिवाइड कर देना। जैसे आप डिवाइड करोगे क्या आपके पास क्या आएगा, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस का 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू में डी इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स जी ऑफ एक्स प्लस सी आएगा। सही है ना। अब आप इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर दो तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, ये tan इनवर्स एक्स आ जाएगा, ये माइनस का आएगा, ये क्या है 2x डी एक्स अपान में एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू आपके पास क्या है, tan इनवर्स एक्स प्लस जी ऑफ एक्स प्लस सी। अब देखो अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वन को टी ले लेता हूँ, मैं सब्स्टिट्यूशन अगर ले लूँ, लेट एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू टी, ये हो गया आपके पास 2x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, है ना। तो आप देखिए यहाँ से क्या आएगा आपके पास tan इनवर्स एक्स, और ये हो जाएगा आपके पास डी टी बाई टी स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, और प्लस का इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया tan इनवर्स एक्स माइनस माइनस प्लस वन अपॉन टी इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस का जी ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है, अच्छा ई टी की वैल्यू रख दो, तो tan इनवर्स एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, और यहाँ पर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी आएगा, उसको भी इंक्लूड कर लेना, प्लस सी। ठीक है, तो आप कंपेयर कर लो तो जी ऑफ एक्स क्या दे देगा, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस इज द राइट आंसर। तो ए ऑप्शंस विल बी करेक्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चंस पर आते हैं कि इफ जी ऑफ डी ऑफ एफ ऑफ एक्स, देखिए यहाँ पर है कि डी ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। अगर मैं इसका दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दूं, तो जैसे आप इसका इंटीग्रेशन करोगे ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स आ जाएगा, यही मिलेगा। चूंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, इसलिए इधर एफ ऑफ एक्स मिलेगा, इधर इंटीग्रेशन आ जाएगा। और यहाँ पर चूंकि ये मेंशन है तो ये कह रहा है कि जो जी फंक्शन है वो कुछ इस तरह से डिफाइन है कि क्लोज इंटरवल ए टू बी आर में इंटीग्रेबल है, और मेरे को इसका वैल्यू बताना है। इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स डी एक्स क्या होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। जो हमें निकालना है किसकी वैल्यू, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो इसको फर्स्ट और सेकेंड से, इसको अगर मैं आई लेके चल रहा हूँ और आई फर्स्ट और सेकेंड से इंटीग्रेट करो, तो फर्स्ट फंक्शन इसको ले लो, सेकेंड इसको, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, मतलब आपके पास आ जाएगा डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स। ठीक है, सेकेंड का इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, का होल इंटीग्रेशन, लिमिट आपकी ए टू बी। अब देखो ये आपका एफ ऑफ एक्स है, इसके स्थान पे आप क्या रख सकते हो, एफ ऑफ एक्स माइनस इसके स्थान पे आप रखोगे क्या, जी ऑफ एक्स, और इसके स्थान पे आप क्या रखोगे, एफ ऑफ एक्स। सही है, अच्छा यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। और ये डी ऑफ एक्स, और ये है आपके लिमिट ए टू बी। थोड़ा सा इसको हम लोग और करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, ऐसा करते हैं।
तो अगर मैं इधर आई इज इक्वल टू देखूँ, ये मेरे को मिल रहा है क्या, ये हो गया आपके पास एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, और इसकी मैं लिमिट अलग अलग कर लेता हूँ, तो ये ए टू भी लिमिट होगा, और इसका लिमिट लगा दूंगा तो ये ए टू भी होगा, डी ऑफ एक्स इंटू में एफ ऑफ एक्स इंटू में डी ऑफ एक्स। बेसिकली ये है क्या, ये आई है, तो इधर ले आओ, तो ये टू आई इज इक्वल टू हो जाएगा एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर लिमिट ए टू बी। लिमिट अप्लाई कर दो, तो जैसे आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, एफ ऑफ बी का होल स्क्वायर माइनस एफ ऑफ ए का होल स्क्वायर बाई, तो ये हो गया आपके पास, दिस इज द डी ऑप्शन, एफ ऑफ बी का होल स्क्वायर माइनस एफ ऑफ ए का होल स्क्वायर बाई टू, ये आंसर है। ठीक है, तो आज के लेक्चर्स को हम लोग यहीं पर वर्क करते हैं, फिर मिलेंगे इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।